बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 28 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में सेशन नंबर 27 में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखा था, तो आज भी शालू मिस आपके साथ एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ही देखेंगे। तो मिस आप यहाँ आए और बच्चों के साथ कंटिन्यू हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं सेशन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस संस्था ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसा ही हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे बीच विजिल ऐप, वैसा ही टाइप का नाम है। क्या नाम है इसका? सी विजिल ऐप। कौन लॉन्च किया है ये बताना। देखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, सी विजिल ऐप कौन लॉन्च किया है? ये किया है आपका निर्वाचन आयोग। अब ये है क्या या फिर किस लिए यूज किया गया? देखिए निर्वाचन आयोग किया मीन्स चुनाव से रिलेटेड ही कुछ रहा होगा तभी किया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा। नाम क्या है इसका? सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप अब ये किस लिए हुआ है? तो देखिए अभी ये लॉन्च हुआ है, अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। किस रूप में? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो देखिए कोई भी चीज़ जब नया बनाया जाता है ना तो कुछ दिन ट्रायल में रखा जाता है देखने के लिए कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ का नया इन्वेंशन होता है तो उसको कुछ दिन ट्रायल में ला करके देखा जाता है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस ऐप का भी अभी पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। और कहाँ चलेगा? तो अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला, जैसे आपका हो गया MP हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया। तो इस सब में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें इस ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले यूज किया जाएगा और अगर सही रहता है सब कुछ तो फिर लोकसभा चुनाव में भी इसका आगे होने वाला है ना लोकसभा चुनाव, उसमें फिर इसका यूज किया जाएगा। किसका? सी विजिल ऐप का। इसको लॉन्च कौन किया है? तो ये आपका किया है निर्वाचन आयोग। और ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, थोड़ा ये देखते हैं। जब भी कहीं चुनाव होने वाला रहता है या फिर चुनाव का जब डेट को मतलब ला दिया जाता है, लागू हो जाता है कितनी तारीख से चुनाव होगा, तो उस समय से आपका आचार संहिता लग जाता है। क्या लग जाता है? आचार संहिता। सिंपल आपको इतना याद रखना है कि ये जो आचार संहिता वर्ड है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये है आपका चुनाव से रिलेटेड। किस चीज़ से रिलेटेड है? चुनाव से रिलेटेड। और आचार संहिता कब लगता है? तो कहीं जब चुनाव होने वाला होता है तो चुनाव होने के पहले तक, ठीक है, मतलब चुनाव होने तक और फिर ये जो आपका काउंटिंग वगैरह होता है उस समय तक आपका आचार संहिता लागू रहता है। और कौन लगाता है? तो ये आपका लगाता है चुनाव आयोग। ठीक है, कौन लगाता है आचार संहिता? चुनाव आयोग लगाता है। तो इस ऐप के बारे में हम लोग क्या देखें कि कहीं भी चुनाव होने वाला रहेगा वहाँ आचार संहिता लागू होगा। उसी के बाद आपका क्या, कौन सा ऐप काम करने लगेगा? सी विजिल ऐप। ठीक है, आम जनता के लिए है। अब यहाँ पे लॉन्च कौन कर रहा है इसको? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस ही मनाते हैं। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। और देखिएगा इसका मतलब हमारे संविधान में इसका वर्णन है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, ये देखिएगा। अगर भाग बोलते हैं तो भाग 15 और अगर अनुच्छेद का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 324 से 329। इस अनुच्छेद तक क्या है? अब निर्वाचन आयोग का इसमें वर्णन किया गया। और अगर देखते हैं तो देखिए जब शुरुआत में निर्वाचन आयोग बना था ना तो उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। कितना होता था? एक चुनाव आयुक्त। लेकिन अभी क्या है? अभी 3 होता है। अभी कितना है? तो अभी होता है आपका 1+2। ऐसे ही करके याद रखिएगा 1+2। मतलब पहले बस एक ही होता था, अब आपका 1+2 होता है। और ये बढ़ा कब? तो 1989। ठीक है, 1989 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त को बढ़ा करके 1+2 कर दिया। इसमें क्या है? इसमें 1 जो है आपका अभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 कौन है? तो 2 उसका अन्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए 1 नंबर वाला है जो अभी है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। और जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ये IAS रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, कितने कौन से? तो IAS रैंक का ये अधिकारी होता है। और अगर इसके बारे में देखते हैं इसका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर मीन्स कार्यकाल। ठीक है, या तो वो 6 वर्ष तक बैठेगा, मतलब 6 वर्ष तक उसका रहेगा, या फिर अगर उसका खुद का एज अगर 65 हो गया है
तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कार्यकाल, मतलब 6 वर्ष तक बैठेगा या फिर 6 वर्ष तक उस जॉब में रहेगा। लेकिन अगर खुद का एज उसका 65 ईयर्स एबव हो जाएगा तो फिर उसका वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिले निर्वाचन आयोग के बारे में पहले एक ही होता था, 1989 के बाद क्या हुआ, 1+2 कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर RBI है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए RBI के बारे में बहुत बार देखते हैं। RBI का स्थापना कौन से एक्ट से हुआ था, तो उसका एक्ट का नाम था RBI एक्ट 1934। ठीक है, अगर एक्ट आपको पूछेगा तो आप ये बताइएगा, और अगर कमेटी पूछेगा तो कौन सा कमेटी बोलिएगा, यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी। और स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ आपका 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, स्थापना हुआ। और इस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता में। बाद में इसका मुख्यालय अभी कहाँ है, तो अभी मुंबई में है। और 1937, ठीक है, 1937 में कहाँ कर दिया गया, तो मुंबई में कर दिया, और फिर तब से कहाँ है, मुंबई में है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया। 1949 इसमें क्या हुआ, तो इसमें हो गया आपका राष्ट्रीयकरण, किसका, तो RBI का। मतलब पहले कुछ लोग अपना शेयर मिला करके RBI बैंक का स्थापना किया था, बाद में किसका हो गया, सरकार का हो गया। और अगर इसके बारे में देखते हैं तो इसके अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। और अभी इनको बेस्ट गवर्नर का भी अवार्ड मिला था, देखे थे हम लोग कुछ दिन पहले। और अगर देखते हैं महिला आयोग, ठीक है, महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1990 का एक्ट था, और 1992 में मतलब इसको मान्यता दिया गया था, अधिनियमित किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। और अगर आपसे प्रेजेंट में पूछता है कि अभी कौन है, तो अभी है आपकी रेखा शर्मा, अभी है आपकी रेखा शर्मा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था आपका, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देख लेंगे सब कुछ। एक और याद रखिएगा, इसी से मिलता जुलता नाम है, हम लोग पढ़े भी थे इसके बारे में, बीच विजिल एक्ट। बीच विजिल एक्ट। देखिए बीच कहाँ पे पाया जाता है, तो वो आपका समुद्र के किनारे, और ये भी वहीं का पाया गया था। मतलब कहाँ हुआ था, ये आपका गोवा में हुआ था। समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं ना, उसके लिए हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बालिस्तान, ठीक है, ये नहीं होगा, बालिस्तान अभ्यास शुरू हुआ है। एक नाम तो आपको बता दिया ना, अमेरिका, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका फिलीपींस। ठीक है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, बालिस्तान। अब ये एक्सरसाइज क्या होता है, बहुत बार हम लोग देखें, ये जानबूझ के किया जाता है ताकि दो देशों के बीच क्या हो, सेनाओं का समन्वय मतलब बना रहे। इन फ्यूचर अगर युद्ध हो जाता है तो सेना कैसे लड़ाई करेगा, अभ्यास तो जरूरी है ना। ठीक है, तो ये बालिस्तान एक्सरसाइज है, ये किसके बीच हुआ है, अमेरिका और आपका फिलीपींस के बीच। यहाँ पे हम लोग कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे देखिएगा टाइगर ट्रम्प। अगर भारत और अमेरिका का बात करते हैं, देखिए भारत यहाँ पे कनेक्ट करके रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारा भारत के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, भारत और अगर अमेरिका का बात करते हैं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, पहले तो ये युद्धाभ्यास। ठीक है, और क्या हो जाएगा, टाइगर ट्रम्प। और आपका एक आ जाएगा ब्रज प्रहार। ये किसके साथ होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच। और अगर देखते हैं फ्रांस के साथ, भारत का फ्रांस के साथ, तो क्या हो जाएगा, गरुड़ शक्ति या फिर फ्रिंजेक्स। ये तीनों क्या होता है, तो ये आपका होता है फ्रांस और भारत के बीच। देखिएगा गरुड़ अलग है, यहाँ पे शक्ति अलग है, गरुड़ अलग है, तीन नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है गरुड़ शक्ति, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है, तो हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है, तो भारत मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। अगर नेपाल के साथ देखते हैं भारत का, तो क्या हो जाएगा, सूर्य किरण। अगर मालदीव के साथ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एकू बेरिन। ये सारा क्या है, सारा एक्सरसाइज है, साथ में भारत आप लोग को कनेक्ट करके जाएगा। जैसे मलेशिया का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उदार शक्ति। मलेशिया का हो जाएगा आपका उदार शक्ति। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखिए, अमेरिका के साथ देखिए, एक ब्रिटेन के साथ देख लीजिएगा, ब्रिटेन के साथ होता है आपका अजय वॉरियर। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर। ठीक है, और अगर रसिया के साथ पूछते हैं तो रसिया के साथ क्या होता है, तो रसिया के साथ हो जाएगा आपका इंद्र। ठीक है, इंद्र। और अगर इंद्र धनुष पूछेगा
तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन के साथ। ठीक है, इंद्रधनुष पूछेगा तो ब्रिटेन के साथ, इंद्र पूछेगा तो रसिया के साथ। और जैसा कि देखते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे जापान का। ठीक है, देखिएगा जापान का, तो जापान के साथ क्या क्या होता है? जापान इसके साथ होता है आपका धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। दूसरा देखिएगा वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। और देखिएगा सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज। ये सारा एक्सरसाइज है। सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज हो गया। एक हो जाएगा आपका जीमैक्स, जीमैक्स। ठीक है, ये किसके साथ होता है? तो देखिए नाम से क्या चल रहा है, भारत इंडिया, सॉरी जापान इंडिया, और आपका एक से क्या हो गया, एक्सरसाइज। हाँ देखिए ऐसे ही करके याद आएगा आपका एफिंडेक्स। ऐसे ही हम लोग देखें कुछ दिन पहले एफिंडेक्स, एफिंडेक्स भी किसके साथ होता है? तो ये भारत और आपका देखिएगा यहाँ पे हो गया अफ्रीका, यहाँ पे हो गया इंडिया, और ये हो गया आपका एक्सरसाइज। अफ्रीका का 23 भारत। ठीक है, कब तक चला था ये एक्सरसाइज? तो ये आपका चला था 9 दिनों का चला था, और हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था आपका पुणे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? कौन सा बीमारी का नाम है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? देखिएगा पहले हम लोग ऑप्शन छाटते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग देखे थे, क्या मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था स्वास्थ्य दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया था? स्वास्थ्य दिवस। और क्यों मनाया गया था 7 अप्रैल को? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसका स्थापना हुआ था? WHO। ठीक है, अगर 14 अप्रैल के बारे में देखते हैं तो हम लोग क्या देखे थे? अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर जयंती ये मनाया गया था। और आपका अम्बेडकर जयंती को ही तमिलनाडु घोषणा किया है कि वो समानता दिवस के रूप में मनाएगा। और अगर देखते हैं 16 अप्रैल, ठीक है, ये हम लोग भी देखे थे 16 अप्रैल को आपका मनाया गया विश्व आवाज दिवस, विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 16 अप्रैल को। अब यहाँ पे बचा आपका एक 17 अप्रैल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर भी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 17 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में। सबसे पहले तो ये आपका अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, कैसा बीमारी है? अनुवांशिक। अब अनुवांशिक बीमारी किसको कहते हैं? तो जो आपका जेनेटिक पर डिपेंड करता है, जैसे अगर पिता को है, माँ को है, तो उसके बच्चों में आएगा, फिर उससे उसके बच्चों में आएगा। इसको ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अनुवांशिक बीमारी। और हीमोफीलिया जो है आपका अनुवांशिक बीमारी है। और अगर इसके बारे में देखते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है, तो इस बीमारी में ना होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। इस बीमारी में क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ये नहीं हो पाता है। और अगर इसको हिंदी में बोलते हैं तो रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अब इसका मतलब क्या हुआ? होता क्या है कि जब भी हम लोग की बॉडी में कहीं पर भी थोड़ा बहुत कटता है तो कुछ देर बाद वहाँ पे अपने आप मतलब क्लॉट टाइप का बन जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाता है। लेकिन इस बीमारी में, हीमोफीलिया में, आपका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी खरोच आता है, कटपट जाता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है और आदमी मर भी सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। एक चीज़ और देखिएगा, इस बीमारी को शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है, शाही रोग, शाही रोग मतलब अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज। अब ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ये जो बीमारी है सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी। और किसको हुआ था? महारानी को भी, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, सबसे पहले ये जो बीमारी हुआ था महारानी विक्टोरिया को हुआ था, और इससे फैलते फैलते इसके पूरे फैमिली में फैल गया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका शाही रोग भी कहा जाता है। और होता है कैसे? तो ये आपका अनुवांशिक बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग इसमें नहीं हो पाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस राज्य में सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? किसका? सौराष्ट्र तमिल संगम। जिसको नहीं पता रहेगा वो ऑप्शन देखिएगा तमिलनाडु और लगा देगा ऐसे। ठीक है, इसका ये नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन, सौराष्ट्र तमिल संगम ये कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका गुजरात में। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। मतलब ये क्या है कि गुजरात और तमिलनाडु के रिलेशन को बेटर करने के लिए और अच्छा बनाए रखने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और कब स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ आपका 17 अप्रैल। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है? 17 अप्रैल को। और 10 दिवसीय है। 10 दिवसीय मीन्स क्या हो गया कि 10 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन किया था? उद्घाटन किए थे आपके रक्षा मंत्री।
कौन किया था? तो आपके किए थे रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री कौन है अभी हमारे? तो ये आपके राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, ठीक है। इतना हम लोग देखें। अब ये हुआ क्या है? तो ये हुआ है आपका गुजरात में। अगर हम लोग अभी गुजरात के बारे में देखते हैं, देखिएगा तो इसको इरेज करते हैं। गुजरात, अगर गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात में ही आपका डायनासोर पार्क का स्थापना किया गया। मतलब भारत में पहला डायनासोर पार्क, भारत में पहला डायनासोर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका गुजरात में किया गया। और अगर देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो 36वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? तो ये भी आपका गुजरात में ही हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में। अगर आपसे पूछते हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव किस राज्य में है? संचालित पहला गांव, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। और नाम क्या है उस गांव का? तो उसका नाम है मोढेरा गांव, ठीक है। और अगर देखते हैं इसके बारे में, और क्या देख सकते हैं इसमें गुजरात के बारे में? पहला डायनासोर पार्क हो गया, 36वां राष्ट्रीय खेल हो गया, सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव हो गया, ठीक है। और अगर देखते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। अगर देखते हैं तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य तो ये है आपका गुजरात। और अगर सेकंड नंबर का बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और पहले नंबर पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। हम लोग एक और देखे थे कि पशुओं के लिए पहला IVF मोबाइल सेंटर, ठीक है। एकदम से याद रखिए, पशुओं के लिए पहला IVF, पशुओं के लिए पहला IVF, पहले इंसान के लिए होता था, पशु के लिए भी होने लगा है, ठीक है। इसे क्या होता है? कृत्रिम रूप से गर्भधारण होता है। पशुओं के लिए पहला IVF कहाँ खोला गया? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गुजरात में, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में और क्या देख सकते हैं? यहाँ के CM का क्या नाम है? MK स्टालिन। गवर्नर का नाम है आपका RN रवि। और तमिलनाडु के जो CM है, अभी हाल ही फिलहाल अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे, उसका क्या नाम है? ओमली ओरुवन, ठीक है। केरल के बारे में, यहाँ आपका स्टाइपेंड योजना स्टार्ट हुआ, लक्की बिल ऐप, ठीक है। लक्की बिल ऐप कहाँ स्टार्ट हुआ था? केरल में। केरल में हम लोग देखे थे कि रोबोटिक हाथी का यूज किया गया था। हाईकोर्ट वाला पहला राज्य, तो ये भी आपका केरल था। क्षेत्रीय भाषा में फैसला देने वाला पहला राज्य, ये भी आपका केरल था। कर्नाटक के बेंगलुरु में हम लोग देखें सैफ, क्या चीज? सैफ का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में। और ये है क्या? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। और कर्नाटक के बारे में हम लोग देखे थे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये कौन सा रैंक पे आया था? तो ये आया था आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं आपका फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? क्या बोला क्वेश्चन आपका? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नंदिनी गुप्ता। कहाँ की है ये? तो ये है आपके राजस्थान की, ठीक है। कहाँ की है? राजस्थान की। और कौन सा अवार्ड देती है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का। और अगर देखिएगा हरनाज संधू, तो ये बहुत फेमस रहती है टाइम में 2021 में किस चीज का अवार्ड देती है? मिस यूनिवर्स का, मिस यूनिवर्स, ठीक है। और अगर देखते हैं सिनी शेट्टी, ठीक है, तो ये कौन सा अवार्ड देती थी? तो ये देती थी मिस इंडिया, मिस इंडिया, मिस इंडिया 2022 का अवार्ड कौन देती थी? तो ये देती थी आपकी सिनी शेट्टी, ठीक है। और अगर देखते हैं कैरोलिन विलावस्का, ये कौन सा अवार्ड देती थी? तो ये हो जाएगा आपका मिस वर्ल्ड 2022, ठीक है। हरनाज संधू 2021 में आपका मिस यूनिवर्स बनी थी। सिनी शेट्टी मिस इंडिया बनी थी 2022 में। और आपका कैरोलिन विलावस्का मिस वर्ल्ड 2022 में बनी थी। देखिएगा, एक होता है आपका मिस यूनिवर्स, ठीक है, और एक होता है आपका मिस वर्ल्ड। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत क्या बहुत अंतर है। देखिए ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1952 में, और ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंडियंस लोग, ठीक है। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला, तो ये कौन थी? आपकी सुष्मिता सेन, ठीक है। कौन? सुष्मिता सेन। और कब बनी थी? तो 1994 में बनी थी, ठीक है, 1994 में।
अगर आपसे पूछते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला तो कौन थी? कुमारी रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया, ठीक है। और अगर पूछते हैं यहाँ पे सुष्मिता सेन, अभी तक 3 महिला है जो आपकी कौन रही है? मिस यूनिवर्स रही है भारत की ओर से, सुष्मिता सेन। दूसरे नंबर पे हो जाएगी आपका लारा दत्ता, ठीक है, लारा दत्ता। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 में। और तीसरी आपकी बनी है हरनाज संधू, हरनाज संधू। ये कब बनी? ये आपका बनी है 2021 में, ठीक है। मतलब अभी तक भारत से 3 लोग गए हैं जो मिस यूनिवर्स बनने से। पहले तो आपकी सुष्मिता सेन, दूसरा लारा दत्ता और तीसरी कौन है आपकी? हरनाज संधू। और आपका मिस वर्ल्ड तो बहुत सारी भारतीय बनी, जैसे कुमारी रीता फारिया बनी है, ऐश्वर्या राय बनी है, लेकिन लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2017 में भारत की बनी थी, उसका क्या नाम था? मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला बनी है 2017 में। और पहली कौन थी? तो पहली थी आपकी कुमारी रीता फारिया, और ये कब बनी थी? ये आपका 1966 में बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IT नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? कौन किया है? तो ये आपको किया बिहार सरकार। और किसको मजबूत करना है? तो IT नेटवर्क को, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ऐसे ही कर लीजिएगा, हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। कौन इसको ये प्रोजेक्ट कौन स्टार्ट किया? तो ये आपका बिहार सरकार। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार का कैपिटल क्या है? ये हो जाएगा आपका पटना, ठीक है। बिहार का कैपिटल ये हो जाएगा आपका पटना। अगर आपसे पूछते हैं बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार कब मनाया गया था इसका स्थापना दिवस? 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, ठीक है। अगर यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। और अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में पूछते हैं कि गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, अर्लेकर, ठीक है। कौन है यहाँ के गवर्नर? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और अगर देखते हैं बिहार के बारे में तो यहाँ आपका क्या हुआ? तो अभी यहाँ पे जातीय जनगणना चल रहा था, जातीय जनगणना, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 7 जनवरी 2023 को, ठीक है। एक चीज और याद रखते हैं, यहाँ क्या लगाया गया है? तो यहाँ आपका रबर डैम का भी उद्घाटन हुआ, ठीक है। रबर डैम कहाँ बनाया गया है? ये आपका बनाया गया बिहार में, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है आपका गया जी डैम, ठीक है। और किस नदी पे है? तो ये फल्गु नदी के ऊपर है, फल्गु नदी के ऊपर, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो देखिएगा पूरे भारत में सबसे पहला इथेनॉल परमाणु संयंत्र, ठीक है, इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका लगाया गया बिहार। और बिहार में अगर आपसे पूछते हैं कहाँ, तो हो जाएगा आपका पूर्णिया, ठीक है। इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो बिहार के आपके पूर्णिया में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जाकर के जो हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, आगे जाके आपका इथेनॉल भी यूज होगा। और इसका पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? पूर्णिया में। एक चीज और देखते हैं, जैसे बिहार का फेमस है, देखिए तो बिहार में एक योजना स्टार्ट हुआ था आपका नो बैग डे, ठीक है। नो बैग डे मतलब एक दिन स्कूली बच्चों को बिना बैग का स्कूल जाना, उस दिन कुछ होगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ वर्क होगा। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए हुआ क्या था 1783 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1783 ईस्वी में बिहार में भयानक अकाल पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब यहाँ पे क्या पड़ा था? अकाल। और उसके बाद ही अनाज के संरक्षण के लिए, ठीक है, 1783 में जो आपका बिहार में अकाल पड़ा था, उसके बाद अनाज के संरक्षण के लिए क्या बनवाया गया था? तो ये आपका गोलघर बनवाया गया था, है ना, पटना में आपका गोलघर, ठीक है। गोलघर कब बनवाया गया था? देखिए पहले अकाल तो पड़ा था आपका 1783 में, और इसके 3 साल बाद क्या बनाया गया था? गोलघर। कब बनाया गया था? 1786 में। और किस लिए बनाया गया था? तो ये मेनली गोदाम था आपका, किस चीज़ का? तो अनाज का, ठीक है। बिहार के बारे में हमको देखा इतना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका बोल रहा है किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में अपना विदेशी कैंपस खोला? देखिए हम लोग डेली 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी कंट्री का बात हो रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर उसके बाद इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपको
किया है कि किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में अपना विदेशी कैंपस खोला है, और ऐसा करने वाला ये पहला यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका NFSU, नेशनल फोरेंसिक साइंस, क्या हो जाएगा इसका, नेशनल फोरेंसिक, ठीक है। तो 2 वर्ड ध्यान रखिएगा तो पता चलेगा, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब ये देखिएगा तो ये जो आपका NFSU है, ये है कहाँ, तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है। NFSU जो है आपका गुजरात में है, और अभी इसका एक नया कैंपस कहाँ खोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका युगांडा में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल फोरेंसिक साइंस, नेशनल फोरेंसिक साइंस, यू से क्या हो जाएगा, चलिए आइए आगे गुजरात के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग गुजरात का डिटेल देखे थे, सबसे लंबा तकलीफ सीमा वाला है, बहुत कुछ है यहाँ पे। और अगर देखते हैं यहाँ पे युगांडा, देखिए युगांडा के बारे में हम लोग देखे थे कि अभी यहाँ पे कौन गया हुआ है, विदेश मंत्री, और हमारे विदेश मंत्री कौन है, तो ये यहाँ के कौन है, एस जयशंकर। युगांडा के बारे में देखते हैं, अभी यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हुआ था, तो तुलसी घाट परियोजना, ठीक है। तुलसी घाट परियोजना कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका युगांडा में स्टार्ट था। और ये कहाँ का देश है, ये आपका युगांडा, ठीक है, अफ्रीका का है, कहाँ का है, अफ्रीका का। और इसका कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल हो जाएगा आपका कंपाला, ठीक है। युगांडा का कैपिटल कंपाला, यहाँ भी तुलसी घाट परियोजना स्टार्ट हुआ था। और अफ्रीका का एक और कंट्री हम लोग कल देखे थे, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में क्या हुआ था, तो मोजाम्बिक में आपका बुजी ब्रिज, ठीक है, क्या नाम है ब्रिज का, बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। और ये ब्रिज किसके हेल्प से बनाया गया है, तो भारत के हेल्प से। और अभी भारत में अभी आपका अफ्रीका में कौन गए हुए हैं, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और हम लोग देखें कि जो आपका NFSU है, ये है कहाँ, ये आपका गुजरात का एक आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में देखते हैं कि इसका ब्रांच कहाँ खुला है, तो युगांडा में खुला है, और ऐसा करने वाला ये आपका पहला भारतीय विश्वविद्यालय होगा। और अगर देखते हैं जैसे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम लोग देखें कि ऑस्ट्रेलिया का एक आपका विश्वविद्यालय था, उसका ब्रांच कहाँ खुला था, तो ये खुला था हमारे गुजरात में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी एक ब्रांच खुला था, उसका कहाँ खुला था, तो ये आपका खुला था गुजरात में, 2-3 दिन पहले हम लोग देखे थे। और अगर देखते हैं देखिए ये JNU होगा, ठीक है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इसकी अगर पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं कि कौन है, तो ये हो जाएगा आपका शांति श्री धूलीपड़ी, शांति श्री धूलीपड़ी, ठीक है, अजीब सा नाम है, शांति श्री धूलीपड़ी कौन है, तो JNU की पहली महिला ये कौन है, अध्यक्ष है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, किस पड़ोसी देश में वहां की सेना ने आम जनता पर बम बरसाया, ठीक है, बम बरसाया जिससे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देखिएगा ऑप्शन देखे, आदमी ऑप्शन देखे कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है, क्या, म्यांमार। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान का भी तो यही हाल है, पाकिस्तान का भी वही हाल है, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ है अभी, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार के बारे में देखते हैं, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था आपका बर्मा, ठीक है, बर्मा। और अगर इसका कैपिटल पूछते हैं कि कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है नेपिडा, नेपिडा, ठीक है, नेपिडा। और अगर बर्मा, ठीक है, इसमें बर्मा था, उस समय इसका कैपिटल क्या था, रंगून, ठीक है। ये दोनों देखिए पुराना वाला है, ये नाम पुराना और आपका कैपिटल पुराना, और ये आपका नया म्यांमार, इसका कैपिटल क्या है, नेपिडा। और अभी देखिएगा यहाँ अभी कोई भी जैसे कि यहाँ आंग सान सूकी, ठीक है, क्या नाम था उसका, आंग सान सूकी, ठीक है, ये यहाँ की PM थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, वहाँ कुशासन हो गया, कु मतलब सेना का शासन हो गया। म्यांमार में अभी सैन्य शासन चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, सैन्य शासन। यहाँ की जो PM थी, इनको हटा करके बंदी बना दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया, किसको, आंग सान सूकी को, ठीक है। और अगर देखते हैं म्यांमार के बारे में, तो भारत का 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। मान लीजिए ये म्यांमार का सीमा है, तो हमारे कौन से राज्य, 4 राज्य, नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एकदम ऐसे ही याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों किसी सीमा लगाता है, तो ये लगाता है सीमा आपका म्यांमार से। और म्यांमार में अभी सेना शासन चल रहा है, क्या किया है, आम जनता पे क्या किया, ये बम गिरा दिया, और इससे कितने लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और अगर देखते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, तो पाकिस्तान अभी यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति का बात करते हैं तो है आपका आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। और अगर PM का बात करते हैं तो PM कौन है, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है।
इस्लामाबाद। अगर अफगानिस्तान का बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या होगा, काबुल। ठीक है, काबुल। यहाँ भी वैसे ही टाइप का शासन चल रहा है, ऐसा कोई पीएम और राष्ट्रपति कुछ है नहीं। ठीक है, काबुल। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये आपका लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री। पाकिस्तान से याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपका सिंधु समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ है, सिंधु समझौता। सिंधु क्या, तो सिंधु आपका नदी है। और ये हुआ कब है ये समझौता, तो ये हुआ है आपका 1960 में। ठीक है, 1960 में। और ये समझौता करवाया कौन था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहता था इस नदी की वजह से। तो आपका वर्ल्ड बैंक जो है, कौन, वर्ल्ड बैंक जो है ये समझौता करवाया था, सिंधु समझौता। कब करवाया था, 1960 में। और अगर देखते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश अभी हाल ही में अपना पहला सबमरीन बेस स्टार्ट किया है, किसके हेल्प से, तो चाइना के हेल्प से। और नाम क्या रखा है, BNS शेख हसीना, बांग्लादेश नेवल शिप हसीना। ठीक है, ऐसे नाम रखा है। अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो 22वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन बने हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, और अगर पीएम का बात करें तो कौन है ये है आपकी शेख हसीना, शेख हसीना। और अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगता है, तो ये आपका लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है, दरअसल बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे मिला है। यहाँ पे देखिएगा सारा नाम इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा आपका कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को अभी हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इनको 2023 में इनको क्या मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। हम लोग देखे थे ना कितने, अगर आपसे पूछता है कि टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, तो ऐसे याद रखना है 6, 9, 91। ये आपका विभूषण वाले हैं, ये आपका भूषण वाले हैं, और ये आपका श्री वाला है। ठीक है, मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। सबसे बड़ा आपका यही होता है, उससे हल्का छोटा ये हुआ, उससे सबसे छोटा ये होता है। तो 6 का तो हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन है। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये जो 9 लोग को मिला है उसमें से एक आपके ये भी थे कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है, तो 2023 का इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, जैसे रतन टाटा, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसको मिला है, ये आपका मिला था किसको, रतन टाटा को। रतन टाटा को इसके पहले अभी जो आपका असम वैभव पुरस्कार मिला है, अभी जो मिला है असम वैभव, ये किसको मिला है, ये मिला है आपका तपन सैकिया को, डॉक्टर तपन सैकिया। और इसके पहले किसको मिला था, अगर इसके पहले का बात करते हैं तो वो मिला था आपका रतन टाटा को। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार। और यहाँ पे देखते हैं विष्णु लांबा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विष्णु लांबा। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ट्री मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्री मैन ऑफ इंडिया। और इनको ये नाम कौन दिया था या फिर उपनाम कौन दिया था, तो प्रणब मुखर्जी। कौन दिया था, प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी कौन थे, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। और देखिएगा राजेंद्र सिंह, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, राजेंद्र सिंह को कौन सा उपनाम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका राजेंद्र सिंह को। ठीक है, एक नाम हम लोग कल या परसों देखे थे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये कहा जाता है आपका कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला। देखिएगा तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। ट्री मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्री मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, विष्णु लांबा को नाम कौन दिया था, प्रणब मुखर्जी। और देखते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा गया था, पिछले बार दरोगा वाले मेंस में ये पूछा हुआ था। और देखिएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में थावे उत्सव। देखिएगा इसमें बवाल टाइप का भी हो गया था, बिहार में हुआ गया था कि कुछ सिंगर लोग को बुलाया गया था गाने के लिए और उसमें से एक सिंगर के साथ मिसबिहेव कर दिया गया था। देखिएगा न्यूज में सब दिखाया था। हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका बिहार में। ठीक है, कहाँ मनाया गया, बिहार में। और अगर हम लोग देखते हैं बिहार का कोई और फेस्टिवल, तो देखिएगा ये नाम याद रखिएगा, सम्मा चेकवा। ठीक है, सम्मा चेकवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका बिहार में। बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल तो ये हो जाएगा आपका छठ। जैसे अगर और बात करते हैं सोनपुर मेला, ये कहाँ लगता है, तो ये भी आपका लगता है बिहार में। ठीक है,
और अगर बिहार से कनेक्ट करते हैं तो अभी यहाँ का मिर्चा चावल, ठीक है, किस चीज़ को, मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, मिर्चा चावल, ठीक है। और किस किस चीज़ को मिला हुआ है, तो मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, इसको भी जीआई टैग मिला था, इसको मिला था 2022 अगस्त में मिला था। और अगर देखते हैं तो मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, इसको भी मिला हुआ है। और अगर देखते हैं तो जर्दालू आम, जर्दालू आम, इसको भी मिला हुआ है आपका। देखिए जर्दालू आम आपका बिहार का है। और अगर आपसे पूछता है लंगड़ा आम, ठीक है, अभी हाल ही में मिला था ना, लंगड़ा आम कहाँ का है, तो ये है आपका यूपी का। और यही का क्या चावल था, तो आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल, ये दोनों कहाँ का है, यूपी का। और दोनों को एक बार क्या मिला है आपका जीआई टैग। 3 तरह का चावल हम लोग देखे थे, एक आपका मिर्चा चावल बिहार का, आदम चीनी चावल यूपी का, और नागरी दुबराज चावल कहाँ का था ये था आपका, देखिए यहाँ पे था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या था, तो नागरी दुबराज चावल, नागरी दुबराज चावल। और अगर देखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो हो जाएगा आपका नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये है आपका उड़ीसा का। और अगर देखते हैं तो रथ यात्रा, रथ यात्रा ये कहाँ का है, तो ये भी आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा में ही आपका 15वां